हादसा की मेन वजह यही होती है मुहर्रम के जुलूस में कि प्रशासन लापरवाह हो जाता है, और फिर उसके अलावा प्रशासन पर दबाव यह है कि तार मत हटाओ। बरसों से सैकड़ों साल से तार हटाए जा रहे हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, और मुहर्रम सिर्फ यही नहीं कि मुसलमान ही बनाते हो, हिंदू भाई भी बनाते हैं, उनके भी ताजिए निकलते हैं। लेकिन क्योंकि शासन हमारा इस तरह का है, वो हर काम में हिंदू मुसलमान कर देता है। अब जब वो ताजिया निकल रहा था और वहाँ पे कोई तार ऐसा था तो उसे क्यों नहीं हटाया गया? किसकी जिम्मेदारी है? तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को और प्रशासन को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं, तो वो लोगों की सिक्योरिटी की क्या जिम्मेदारी लेंगे? सर, मुजफ्फरनगर में पुलिस कप्तान ने एक आदेश जारी किया है, जो भोजनालय हैं, जो कांवर मार्ग पे जो ये भोजनालय पड़ते हैं खान पीन के सामान, इसमें नाम मेंशन किया जाएगा उनके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। हालांकि कुछ मुस्लिम जो फल वाले हैं और अन्य ठेले वाले हैं, उन्होंने अपने नाम लिख भी लिए हैं। देखिए, वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना, गरीब लोग हैं। लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हज़ारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं, और जबकि हिंदुस्तान में बरसों से बहुत से ऐसी हिंदू फर्म्स हैं जो मुस्लिम नामों से काम कर रही हैं अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। अल कबीर जो मीट का एक्सपोर्ट करता है, बीफ का भी एक्सपोर्ट करता है, उसके मालिक सतीश और अतुल सब्बरवाल हैं। अल नूर मुजफ्फरनगर की मीट की एक्सपोर्ट कंपनी है, उसके मालिक अजय सूद साहब हैं। और उसी तरह से अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक सुनील कपूर साहब हैं। उसमें बुराई क्या है? अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं और भेज रहे हैं बाहर। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज़ के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए जो एक मुजफ्फरनगर के एक पुलिस के अधिकारी द्वारा दिया गया है। वह कहते हैं कि इससे विवादित जो विवाद है वो उत्पन्न नहीं होगा हिंदू समुदाय के बीच। नहीं, किस बात का विवाद? अब 1000 साल से तो कभी उत्पन्न हुआ नहीं। हिंदू भाई अगर आम जो है किसी मुसलमान भाई के ठेले से ले रहे हैं तो कोई विवाद हो जाएगा? फलों को भी हम बांट लेंगे, अब हिंदू मुसलमान कर लेंगे। हमने पहले से हिंदू मुसलमान इतना कर दिया है कि हमने अल्लाह ईश्वर को भी बांट लिया है। अब फलों को भी बांट लो, पता नहीं क्या क्या बांटोगे। ये वोट की राजनीति इस स्तर पे आ जाएगी, शायद अब से 500 साल के बाद हिंदुस्तान का ये दौर काले अध्याय के रूप में देखा जाएगा। सर, इस पे अखिलेश जी कह रहे हैं जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे प्रशासन के पीछे सरकार की मंशा की जांच करनी चाहिए और उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे आदेश को सामाजिक अपराध है जो सौहार्द शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जाहिर से मैंने अभी बात आपसे कही ना कि सांप्रदायिक सौहार्द को आप बिगाड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में फासले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वोट की खातिर। कब तक आप जियोगे? जाना तो यहाँ से ही, इस दुनिया से सबको जाना है, लेकिन कम से कम अपनी आगे आने वाली नस्लों को प्यार मोहब्बत से तो जीने दो।